एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बता रही हूँ। अगर हमें 20 के फैक्टर निकालने हैं तो पहले 1 इंटू 20 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। 2 इंटू 10 करेंगे, 2 10 जा 20 होता है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो नहीं होगा। 4 इंटू 5 करेंगे और 4 के टेबल में 5 टाइम्स आ गया, बस हमें 5 तक के टेबल में ही चेक करना था। तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सिमिलरली हम 28 का चेक करेंगे 1, 2, 4, 7 एंड 28। 28 का दिखाती हूँ। 1 को किया 28 टाइम्स, 2 से किया तो 14 टाइम्स और 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के ये सीधे अब 4 के टेबल में आएगा। सॉरी 4 7 जा 7 के टेबल तक देखना है। 5 और 6 के टेबल में ये नहीं आएगा, 7 तक का हम कर चुके, तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ठीक है, अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारा एक ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। ये तीनों ही हमारे कॉमन आ रहे हैं, 1, 2 एंड 4। सिमिलरली हम 15 का करेंगे। 15 का देखेंगे 1 इंटू 15 किया पहले, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 टाइम आता है। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल हम कर चुके, तो इट इज़ 1, 3, 5 एंड 15। सिमिलरली 25 करेंगे, 1 इंटू 25। अब 1 के बाद 2, 3, 4 के टेबल में 25 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 के टेबल तक हम कर चुके, तो आगे नहीं करेंगे। 1, 5 एंड 25, तो इसमें कॉमन हमारा एक ये 1 आ रहा है और एक ये 5 आ रहा है, तो 1 और 5 दो कॉमन हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा 35 एंड 50। 35 को देखेंगे, 1 इंटू 35 करेंगे, 2 के टेबल में 2, 3, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 7 जाएगा, 6 के टेबल में नहीं आता, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 5, 7 एंड 35। 50 का देखेंगे, 1 इंटू 50, 2 इंटू 25 करेंगे तो भी 50 आएगा। 3 के टेबल में ये आता नहीं, 4 के टेबल में ये आता नहीं है, 5 के टेबल में 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो बाकी और टेबल में नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9 में ये नहीं आएगा, तो इसके कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं, ओनली फैक्टर्स हो गए 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब इसमें अगर हम कॉमन देखें तो एक 1 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है, तो 1 और 5 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 56 और 120 दिया है। 56 के फैक्टर देखते हैं, 1 इंटू 56, 2 से 28 जा 2, 28 जा 56। अगर ये नहीं आपको आता है तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 56 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में 28 मिल जाएगा। 3 के टेबल में ये नहीं आएगा 56। ठीक है, अब ये 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा 14 टाइम। ठीक, अब इसके बाद ये 7 के टेबल में आएगा 7 8 जा, और 8 के टेबल में हम पहले ही कर चुके। ठीक है, हमने देखो 1 के टेबल में देखा, 2 के टेबल में देखा, 3 के टेबल में ये नहीं आता था, 4 के टेबल में 14 टाइम आता था, 5 और 6 के टेबल में ये नहीं आता, 7 के टेबल में 8 टाइम्स आता है और 8 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। सिमिलरली 120 को करेंगे। 120 है, पहले 1 इंटू 120 हो गया, 2 इंटू 60 हो जाएगा, 3 इंटू 40 हो जाएगा, 4 इंटू 30 हो जाएगा, 5 इंटू 24 हो जाएगा। ये 6 के टेबल में भी आता है, 6 20 हो जाएगा। 7 के टेबल में नहीं आता लेकिन 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में 15 टाइम्स आता है। इसके बाद ये 10 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आएगा, फिर 11 के टेबल में नहीं आता और 12 का टेबल हम कर चुके। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। ऐसे लिखेंगे ये पूरा, देन ये पूरा। ठीक, अब इसमें कॉमन हमारे कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4 एंड 8, केवल ये कॉमन है। ये 1, ये 2, ये 4 सब में आ रहा है और ये 8 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, लेकिन अब इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4, 8 एंड 12। 4 का देखेंगे, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 के टेबल में हो गया, 3 के टेबल में ये आता नहीं, तो 1, 2 एंड 4। 8 का करेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 3, 3 के टेबल में ये आता नहीं, 4 के टेबल में हम कर चुके, तो दैट इज़ 1, 2, 4 एंड 8।
अब 12 के करेंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 3 के टेबल में हो गया, 4 के टेबल में हो गया, तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8 नहीं सॉरी 12। अब इसमें हमें कॉमन देखना है, इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और ये 4 कॉमन आ रहा है, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है 5 15 एंड 25, इसका भी देखेंगे, 5 का निकालेंगे 1 इंटू 5, तो 1 और 5 दो फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। 15 का करेंगे तो 1 से किया 15, 3 से करेंगे 5, तो 1 3 5 एंड 15, 25, 1 इंटू 25। अब 1 के बाद 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 5 में आ रहा है 5 टाइम्स, तो दैट इज़ 1 5 एंड 25, ठीक है। इसमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, एक 1 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है, तो 1 और 5 दो कॉमन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं 6 और 8 के। जब हमें 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो सबसे पहले हम एक पहला कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। पहला कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए पहले हम यहाँ 6 का टेबल लिखेंगे, 6 12 18 24 30, यहाँ तक लिखते हैं। इसका निकालेंगे 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे निकालने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहला कॉमन मल्टीपल दोनों का मिल गया, दैट इज़ 24, ठीक। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 72, तो ये हमारे आगे के 3 कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट में 12 और 18 दिया है, तो 12 के पहले हमने 12 का टेबल लिखा है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ 18 का टेबल लिखा, 18 एंड 36, पहला हमें मिल गया कॉमन, ठीक, ये 36 हमारा कॉमन आ रहा है, ये पहला जब हमें मिल गया, दूसरा निकालने के लिए 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा निकालने के लिए 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के हमें वो सारे कॉमन मल्टीपल लेने हैं जो कि 100 से कम है। तो करेंगे वैसे ही, जब मल्टीपल निकालने हों और एक से ज़्यादा निकालने हैं मल्टीपल, तो पहले पहला कॉमन निकालेंगे। पहला कॉमन निकालने के लिए हमने यहाँ पर 9 का टेबल लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने 4 का टेबल लिखा, ये हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया, ठीक। पहला कॉमन मल्टीपल 12, अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगला कॉमन मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई करो, अगला कॉमन मल्टीपल 4 से, किसको मल्टीप्लाई करें, 12 को, जो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल आया है उसको हम आगे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 4 से। अब 12 को ही 5 से किया, 12 को 6 से किया, 12 को 7 से किया, 12 को 8 से किया। जब हम 12 को 9 से करेंगे तो हमारा 108 आएगा, अब वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें लेस देन 100 चाहिए, तो ये सारे कॉमन मल्टीपल हो गए जो लेस देन 100 हैं, और किसके कॉमन मल्टीपल हैं, 3 और 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर को प्राइम, हमें ये बताना है इनमें से कौन को प्राइम है। को प्राइम कौन होते थे, ऐसे ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, उसको हम को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ 18 के फैक्टर्स लिखे, 1 2 3 6 9 एंड 18। करना कैसे है, फिर वैसे ही 18 लिखा है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 3 के बाद 4 और 5 के टेबल में ये नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, वो हम लिख चुके, तो 1 2 3 6 9 एंड 18। ऐसे ही 35 का देखेंगे, 1 इंटू 35, 2 3 4 के टेबल में ये नहीं आता है, 5 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, 6 के टेबल में ये नहीं आता, 7 के टेबल में हम ऑलरेडी देख चुके, 1 5 7 एंड 35। इनमें से कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ रहा है, केवल ये 1 आ रहा है, ठीक है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, दैट मीन्स इट इज़ अ को प्राइम। ये हमारा को प्राइम नंबर हो गए, 18 एंड 35 आर को प्राइम। ऐसे ही दूसरे वाले का देखेंगे, 15 एंड 37, 15 के फैक्टर 1 3 5 एंड 15, और 37 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसके केवल दो ही होंगे, 1 एंड 37। इनमें भी क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारे दोनों को प्राइम हो गए। तीसरा दिया है हमें 30 एंड 415, 30 के फैक्टर देखेंगे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। एक बार 30 के मैं लेके दिखाती हूँ आपको, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15,
3 इंटू 10, 4 के टेबल में ये नहीं आता, 5 इंटू 6, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ठीक है, अब हमें निकालने हैं 415 के। 415 के फैक्टर्स होते हैं 1 5 83 एंड 415। कैसे निकालेंगे वो भी देखो। पहले हमने 1 इंटू 415 किया, अब ये 1 के बाद सीधे 5 के टेबल में आता है 83 टाइम्स। ठीक है, और 83 हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर हो गया तो यानी इसके और फैक्टर नहीं होंगे। तो 1 5 83 एंड 415। अब इनमें कॉमन देखें तो एक 1 आ रहा है और एक ये 5 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं होगा। अगला पार्ट है, इसमें दिया है 17 और 68। 17 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 17 आएंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 68 के किए 1 2 4 17 34 एंड 68। देख लो 68 के, पहला 1 इंटू 68, फिर 2 इंटू 34, फिर 3 के टेबल में ये नहीं होगा, 4 के टेबल में 17 टाइम्स होगा, और 17 क्योंकि प्राइम नंबर होता है तो आगे नहीं करेंगे। 1 2 4 17 34 एंड 68। अब इनके कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें कॉमन 2 आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक ये 17 आ रहा है। ठीक है, तो ये कोप्राइम नहीं है, इट इज़ नॉट अ कोप्राइम नंबर क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट दिया है 216 एंड 215। जब भी ऐसे 2 कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, तो कंजिक्यूटिव नंबर कभी भी वो हमेशा ही कोप्राइम होते हैं। ठीक, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 216 के अगर हम फैक्टर करेंगे 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 एंड 216। और 215 के करेंगे तो 1 5 43 एंड 215। तो इनमें कॉमन फैक्टर केवल ये एक आ रहा है। ठीक, तो इट इज़ अ कोप्राइम नंबर, ये एक कोप्राइम हो गया। नेक्स्ट है 81 एंड 16। 81 के फैक्टर किए ये आएंगे, 16 के फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे। इनमें कॉमन देखो 1 आ रहा है, बाकी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर कोप्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, फिर निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे, और 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12 होंगे। अब हम इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है तो ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर कोप्राइम होंगे, और जो कोप्राइम नंबर होता है वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनसे डिविजिबल होगा। 5 इंटू 12 ये करेंगे तो इन्होंने पूछा ना विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज बी डिविजिबल। अगर ये कोप्राइम आया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे ये डिविजिबल होगा। सपोज करो यहाँ 1 नहीं आता, सपोज कोई फैक्टर आ जाता, कॉमन फैक्टर आ जाता, ठीक है, सपोज करो 5 भी आ जाता है यहाँ पर, तो 1 इंटू 5 करते 5 आता हमारा, तो 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सब से ये डिविजिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, ठीक है, बाय व्हाट नंबर्स अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ठीक है, हाँ ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और इन्होंने कहा है एक नंबर डिविजिबल है 12 से, तो यानी हमें क्या लेना है, फैक्टर्स ऑफ 12 लेने। फैक्टर ऑफ 12 क्या हुए, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो यानी इन सारे नंबर से ये डिविजिबल होगा। अदर देन, और उन्होंने कहा अदर देन 12, तो हम 12 नया नहीं लिखेंगे, ये बाकी सारे नंबर लिख देंगे कि इन सारे नंबर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सपोज करो मैंने 24 लिया, उन्होंने बोला ना अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो हमें पता है ये नंबर डिविजिबल है, 2 टाइम्स डिविजिबल है। अब देखो 24 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, और 4 से भी है, और 6 से भी डिविजिबल है। इन्हें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24, यहाँ 12, यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ 4 आएगा, सबसे डिविजिबल हो रहा है। तो उन्होंने पूछा है कौन कौन से नंबर, ये नंबर